गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग को पढ़ना है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इससे पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम लोग को पढ़ना है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पास्ट ये सब तो समझे हुए हैं। पास्ट मतलब भूतकाल होता है, भूत होता है भूतकाल। और इम्परफेक्ट मतलब अधूरा होता है, और टेंस मतलब काल होता है। इसमें पढ़ना यही है कि भूतकाल में जो घटना घट चुका है उसके बारे में हमको पढ़ना है। जो भी घटना भूतकाल में घट चुका है उसके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से यह बोध होता है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से यह बोध होता है कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो रहा है। पास्ट में ही खत्म हो रहा था, यह हो रहा है, खत्म हो रहा है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से यह बोध होता है कि कोई भी घटना भूतकाल में शुरू होता है और भूतकाल में ही खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ रहा था। तो मेरा पढ़ने का जो भी काम था वो भूतकाल में हो रहा था। अब मैं पढ़ रहा था। सो इससे तात्पर्य ये होता है कि हम पढ़ना शुरू भी किए थे भूतकाल में और खत्म भी किए भूतकाल में ही खत्म किए। तो इससे यही बोध होता है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं भूतकाल में वो शुरू भी भूतकाल में हुआ और खत्म भी भूतकाल में ही हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे पढ़ ही रहा था, ऐसा बात नहीं कि पढ़ चुका है। तो यहाँ पढ़ ही रहा था, तो ये पढ़ लिया है, इसको लिख सकते हैं पढ़ लिया इक्वल पढ़ रहा था। इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि जो भी वाक्य मतलब कि भूतकाल में शुरू हो रहा है और भूतकाल में ही खत्म हो रहा है, उसी को कौन बोध कराता है? ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से बोध होता है हमें। तो आगे ये तो हो गया इसका थोड़ा सा समझने के लिए। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस हिंदी क्रिया में था, थी, थे इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद हम किस में करते हैं? तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। पास्ट
इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो यहाँ तक के तो हम सही ढंग से समझ चुके हैं हम लोग। तो आगे इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका रूल देख लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट प्लस बाद वेयर प्लस बिफोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल हो गया। और थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे हैं, तो इसका इस लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, यहाँ थोड़ा सा रहा रही छूट गया था तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस में करते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। और इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस बाद वेयर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल ये हो गया। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जो कि जिससे कि सही ढंग से हम लोग समझ पाएँ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि सही ढंग से हम लोग समझ पाएँ। मैं पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, आई वाज रीडिंग, और ही वाज प्लेइंग। तो एक दो ये एग्जाम्पल हो गया, इससे और बेहतर ढंग से हम लोग समझ सकते हैं।